कोई हमला नहीं हुआ, क्योंकि जो भी दुश्मन इधर आता था अंधा हो जाता था। इस मिट्टी में ये हड्डियां हैं। किस्सों में, कहानियों में, सैकड़ों साल पुरानी निशानियों में वो आज भी परंपरा जिंदा है। जंगल की छाया में, धूप की माया में, कुओं की गहराई में वो प्रथा आज भी जिंदा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम आपके सामने पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं। दरअसल जिसकी बात हम कर रहे हैं वैसा ही कुछ है। कोई हमला नहीं हुआ, क्योंकि जो भी दुश्मन इधर आता था अंधा हो जाता था। इस मिट्टी में ये हड्डियां हैं। ये मोहम्मद गौरी का उस समय कहर चल रहा पूरे देश में, तो उन्होंने आक्रमण करने के लिए यहाँ भाई उस डोर से हमारे कठिनाई आ जाएगी, हमारे घर में कुछ हो जाएगा, हमारे कुछ हो जाएगा। हजारों साल बदल गए लेकिन यहाँ की प्रथा नहीं बदली, ना यहाँ के लोग परंपरा निभाने से पीछे हटे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ मुदिता। रक्षाबंधन का जश्न पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। रंग बिरंगी राखी लेकर बहना आती है, भाई का तिलक करती है, मुंह मीठा करती है और कलाइयों पर रंग बिरंगी राखी बांधती है। लेकिन मैं आपको कहूं कि पूरे देश में एक ऐसी जगह है जहां रक्षाबंधन मनाना एक अभिशाप है। यहाँ रक्षाबंधन नहीं मनाई जाती है, यहाँ भाइयों की कलाई सूनी रह जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि इस गांव की कहानी कुछ और है। मैं उस गांव की बात कर रही हूँ, गाजियाबाद की मुरादनगर में सुराना गांव की। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम यहाँ सुराना गांव आए हैं। लोगों से जानेंगे कि आखिर यहाँ रक्षाबंधन क्यों नहीं मनाते हैं, क्यों रक्षाबंधन को यहाँ के लोग काला दिन कहते हैं। ये दुनिया अजब गजब बातों से भरी हुई है। कई बार ऐसी जगहों से जानकारी मिलती है कि उस पर हैरत करें या विश्वास समझ नहीं आता। वर्षों से, कई सालों से ये जानने की कोशिश जारी है कि आखिर इस गांव में राखी का त्योहार क्यों नहीं मनाया जाता। राज है एक प्रथा की, राज एक हादसे की, राज है उस पूर्णिमा तिथि की। आज हम आपको एक ऐसी जगह लेकर चलते हैं जहां की मिट्टी में बरसों पुरानी कहानियां दफन हैं। गांव के लोगों का कहना है कि 12वीं सदी में इस गांव में मोहम्मद गौरी ने कई बार आक्रमण किए, लेकिन हर बार उसकी सेना गांव में घुसने के दौरान अंधी हो जाती थी, क्योंकि देवता इस गांव की रक्षा करते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ जब रिश्तों के डोर वाले दिन पूरे गांव की जिंदगी की डोर टूट सी गई। इस वक्त मैं सुराना गांव में हूं। यहाँ पे गांव के कुछ लोग हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनकी कलाइयाँ सूनी हैं, इनकी कलाइयों में रंग बिरंगी राखियाँ नहीं सजी हैं। आपका नाम क्या है? विजयपाल जी। ऐसा क्यों होता है कि रक्षाबंधन के दिन आप लोग उसको काला दिन बुलाते हैं? रक्षाबंधन वाले दिन हमारे यहाँ हत्तियों की दाया चली जी, इसी वजह से हमारे यहाँ रक्षाबंधन नहीं बनता और इसी वजह से काला दिवस बना हुआ है जी। हाँ जी। तो कभी आपका ऐसा मन नहीं करता है कि हमारे कलाइयों में भी बहन के नाम की राखी सजे, या हमें भी कोई राखी बांधे, हमारी भी मंगल कामना के लिए कोई दुआ करे? ऐसा ही जब से हमारे यहाँ शौक पड़ा हुआ है और हमारे गांव में कोई भी इस गांव का बासिंदा राखी नहीं बांधता है। अगर किसी ने भी राखी बंधवा ली तो क्या कुछ मिसहैपनिंग या कुछ? नहीं जी, कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। नहीं, ये एक दो ने जैसे बनानी शुरू करी, उनके साथ अनहोनी होगी तो उन्होंने फिर छोड़ दी। ये जैसे कि क्या अनहोनी हुई? अनहोनी मतलब पशु मर गया, एक्सीडेंट हो गया, इस तरीके से कोई ना कोई घटना हुई उनके साथ तत्काल, तो इसी वजह से फिर उन्होंने छोड़ दी, नहीं मनाते। और ज़्यादातर इस गांव से फौज में है। ये हमारे भाई हैं, एक लेफ्टिनेंट, उनके फादर है, तो फौजियों की भी कलाई सूनी रहती हैं। अच्छा, मतलब यहाँ से राखियाँ जाती ही नहीं है? हाँ, उनकी नहीं जाती, तो वहाँ पूछते हैं लोग भाई, और जो फौजी हैं और जगह के पूछे हैं कि भाई थारी राखी नहीं आई, तो वो अपनी बात बताओ वहाँ भी। आप बनाते हैं राखी? हाँ जी। नहीं नहीं नहीं। आपके घर में कई बहू बेटियाँ? नहीं, कोई नहीं। नहीं।
अगर बेटियां जहाँ ब्याह की हैं तो वहाँ तो वहाँ जाकर नहीं आती है रक्षाबंधन वाले दिन। वहाँ राखी मनाती हैं, नहीं वहाँ भी राखी नहीं और जो बहू आई हैं वो भी नहीं। उनको आपने कैसे कहा कि यहाँ राखी बांधना नहीं होता है, यहाँ तो उनके भाई आते हो? वे न भाई यहाँ भी नहीं आएंगे। लड़की यहाँ से बहू चली जाएगी फिर नहीं आएगा। भाई क्यों नहीं आएगा? यहाँ हमारे यहाँ होता ही नहीं। अच्छा, हम उनके घर का खाना भी नहीं खाएंगे उस दिन, रक्षाबंधन वाले दिन उनके यहाँ का खाना भी नहीं खाएंगे। परंपरा चली आ रही है पहले से ही। हमारा भाई आए हमारे घर की जड़ में ही, वो रक्षाबंधन वाले दिन तम्बाकू लेके चला गया अपने मामा के यहाँ, एक ही घूंट मारी गया दम निकलेगा। तो बताइए कैसे मान लिया जाए उसको, कैसे शुभ मान लिया जाए जब रक्षाबंधन ने एक घूंट मारी और जब ही दम निकलेगा अपने मामा के यहाँ। क्या करते हैं आप? मैं खेती करूँ। खेती करें? कितने साल से इस गांव में हैं? मेरी उम्र तो करीबन 55 साल हो रही है जी। अच्छा, आपकी उम्र 55 साल है, तो 55 साल से आपने राखी नहीं बंधवाई? नहीं जी, नहीं जी। आपकी कोई बहन ये हमारी बहन आती बांधने। ना आपकी बहन आती है ना आप जाते? ना नहीं नहीं जी, क्या मतलब न और बांध आपकी बहू बेटी जो भी? ना बहू बेटी भी नहीं बनती। जो हमारे बहू बेटी आओगी कहीं से उनके राखी नहीं बनती। जो हमारे यहाँ से चली जाओगी वे कुछ भी करो फिर वे तो उनके गोद से मिलाप हो जाओ उनका। जो हमारे गोद में आ जाओगी उनके राखी नहीं बनती फिर, नहीं जी। इस गांव का नाम पहले सोनगढ़ था, लेकिन बाद में इस गांव को सुराना नाम दिया गया। गांव वालों के मुताबिक राजस्थान से आए पृथ्वीराज चौहान के वंशज सोन सिंह राणा ने हिंडन नदी के किनारे डेरा डाला था। जब मोहम्मद गौरी को पता चला कि सोनगढ़ में पृथ्वीराज चौहान के वंशज रहते हैं, तो उसने रक्षाबंधन वाले दिन सोनगढ़ पर आक्रमण कर दिया। क्या बच्चे, क्या औरतें, क्या जवान और क्या बूढ़े, सभी की जिंदगी मोहम्मद गौरी के हाथियों के पैरों तले ही खत्म हो गई। पागल हाथियों की दाएं चलवाई। ये नदी बहुत बड़ी थी, पीछे आप देखेंगे तो इसको पार करके पागल हाथी करे गए। वो आए, उन्होंने कुचल दिए। बड़े बड़े रोलर दबे हुए हैं, कई जगह निकलते हैं, जिनमें लोग दब के मर गए, बच्चे भी, बड़े भी, बुजुर्ग भी, सब। तो ऐसा बताते हैं कि उसके बाद जब देव आए तो फिर जब यहाँ सब तहस नहस मिला तो वो भी नहीं फिर कुछ कर पाए। और आपका क्या नाम है भैया? मयंक यादव। मयंक यादव। राखी मनाते हैं आप? नहीं जी, नहीं। क्यों? क्योंकि रिवाज चला रहा हमारा पहले से ही कि राखी नहीं बनवाना, क्योंकि मतलब जो भी बताया बाबाओं ने कि ऐसा ऐसा हो गया था, इस वजह से हम राखी नहीं बनाते। कि हाँ, हमारे परिवार के थे वो लोग भी, वो उनकी मृत्यु हो गई थी, मतलब अकाल मृत्यु जैसे ही करवाई उन्होंने, तो हम इसलिए राखी नहीं बनवाते। जब से होश आया कि हाँ राखी बनवाते हैं, सब बनवाते हैं, पर हम नहीं बनवाते हैं। लेकिन दुख नहीं होता है कि दूसरे की कलाइयों में राखियाँ देख के? मन करता है हमारा भी राखी बांधे, हमारी बहन भी, हम भी गिफ्ट दें उसे, पर जब रिवाज है, जो रिवाज है वो तो रिवाज चलते ही रहेगा। अच्छा, मतलब खुशी से बढ़ के रिवाज? खुशी एक अलग जगह है, रिवाज हमारा एक अलग जगह है। क्योंकि हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं, हमारे बाबाओं ने भी, पापा ने भी कभी राखी नहीं बनवाई, तो हम भी नहीं बनवाते हैं। लेकिन अपने दोस्तों को देखते तो होंगे कि हाँ भाई। हमारे बाहर के हैं, जो हमारे गोत्र के हैं, छबड़िया गोत्र के, वो तो राखी नहीं बनवाते। जो बाहर के आ रखे हैं, अलग कास्ट के हो गए, अलग गोत्र के हो गए, हाँ वो बनवा लेते हैं। पर हमारा जो गोत्र है, मतलब हमारे गांव में सारे छबड़िए हैं ज़्यादातर, जो यादव हैं, और जो बाहर के आ रखे हैं वो अलग हैं, तो वो बनवा लेते हैं। पर नहीं, छबड़िया गोत्र के ज़्यादातर छबड़िया ही हैं, वो नहीं बनवाते। नहीं बनाते, छबड़िया को होता है, हमारे लिए बनती नहीं है जी राखी, बिल्कुल भी। दुख होता है? दुख तो होता है, पर क्या करें, बनती नहीं है। और अब हमारे जो बड़े बूढ़े हैं वो बता गए हैं, हम बीमार हो जाते हैं, कोई अनहोनी हो जाती है, बुखार हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ अगर हमारे हाथ में राखी बंध गई तो। अगर आपके हाथ में एक रेशम की डोर आ जाएगी तो आपको कुछ हो जाएगा? हाँ जी, उस डोर से हमारे कठिनाई आ जाएगी, हमारे घर में कुछ हो जाएगा, हमारे कुछ हो जाएगा। ये परंपरा चली आ रही है, इसको हम कभी नहीं बना सकते। बताइए, वो रेशम की डोर कहते हैं कि भाई की सलामती के लिए बांधी जाती है, और यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर मैंने वो रेशम की डोर अपनी कलाइयों में सजा ली तो मेरे साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। बहुत कुछ है इस गांव में, आगे क्या है वो हम चल के जानते हैं।
कहा जाता है कि रक्षाबंधन के दिन देवता गंगा स्नान करने चले गए थे, जिसकी सूचना मोहम्मद गौरी को लग गई और उसी का फायदा उठाकर मोहम्मद गौरी ने इस गांव पर हमला बोल दिया था। गांव की मान्यता ऐसा है कि काफ़ी समय पहले जो हमारे बुजुर्ग बताते थे, कुछ बुजुर्ग चले गए, कुछ हैं अभी, यहाँ पृथ्वीराज चौहान के परिवार के लोग आए थे। तो ये गांव था सोनगढ़, और सोनगढ़ गांव में, तो ये पहले हमारा गांव दूसरी जगह बसा हुआ था, यहाँ से थोड़ा दूर है मढ़ी। तो वहाँ वो लोग आए, जब पृथ्वीराज चौहान के परिवार के यहाँ लोग आके उन्होंने शरण ली। मोहम्मद गौरी का उस समय कहर चल रहा पूरे देश में, तो उन्होंने आक्रमण करने के लिए यहाँ भाई कि यहाँ से दिल्ली नज़दीक है, इस वजह से वो यहाँ हिंडन नदी के किनारे आके बसे। तो हमारे यहाँ देव थे, वो देव जब तक थे, जब तक किसी ने कोई प्रहार नहीं करा, कोई हमला नहीं हुआ, क्योंकि जो भी दुश्मन इधर आता था अंधा हो जाता था। तो वो देव चले गए हमारे गंगा जी नहाने। गंगा जी नहाने वो चले गए, तो किसी ने उन्हें बताया जाके कि भाई आज जो है सोनगढ़ में वो देव नहीं है। तो एक डूम जाति होती थी उस समय, उन्होंने चुगली करके उसको मोहम्मद गौरी को बताया कि वहाँ जैसे ऐसे नहीं है देव। तो उन्होंने रक्षाबंधन के दिन पूरे गांव पे आक्रमण करा, ये महिला बच्चे सब रौंद दिए गए और पूरा गांव ख़त्म कर दिया। गांव वालों का ये भी कहना है कि इस गांव की एक महिला उस दिन अपने पीहर गई हुई थी। इस दौरान जसकौर गर्भवती थी, जो कि गांव में मौजूद ना होने के चलते बच गई। बाद में जसकौर ने 2 बच्चों लकी और चुंडा को जन्म दिया और दोनों बच्चों ने बड़े होकर वापस सोनगढ़ को बसाया। जैसे कि राजा महाराजाओं का राज रहता था नहीं, तो वो अंगरक्षक रहते थे यहाँ पे। वो अंगरक्षक चले गए गंगा जी नहाने, तो यहाँ पे पीछे से चढ़ाई कर दी गई। तो जो मतलब यहाँ पे थे रहने वाले, उन पे सबको हाथियों से दाएं चला दी, सबको मार दिया। तो इसलिए यहाँ पे रक्षाबंधन नहीं मनती है, ये है। फिर एक लेडीज बची थी, वो गर्भवती थी, वो अपने गांव में गई हुई थी। फिर तब उसको 2 बेटे हुए, तो तब ये गांव बसा था। उसको छबड़े में रख के लाए, तो ये छबड़िया गोत्र जो है तभी से ये चला। फिर मतलब छबड़े में रख के लाए थे, इसलिए आप लोग अपना सरनेम छाबड़िया लगा। हाँ, छबड़िया गोत्र है हमारा। हाँ जी। तो वो लोग कहाँ गए थे, मायके उनका कहाँ था? ये नहीं पता जी मेरे को। मायके उनका इधर ही था, दूर था, मतलब इस पूरे गांव में चली थी दाएं। यहाँ पे जो ये बराबर में निठारी गांव है, ये भी सुराने का ही निकला हुआ है। हाँ जी। तो तब से यहाँ रक्षाबंधन नहीं मनाई जाती। आपकी शादी को कितने साल हो गए? मेरी शादी को हो गए जी 39 साल। 39 साल। 39 साल जब आप यहाँ पर ब्याह करके आई, तो अब जब आपको पता चला कि ये राखी का त्यौहार यहाँ मनाया नहीं जाता, तो आपको शादी से पहले ये बात पता थी या शादी करने के बाद पता चला? शादी के बाद पता चला था कि यहाँ पे रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता। हाँ जी। तो फिर आपने क्या किया? हमने नहीं मनाया, हम मनाते हैं, हम अपने पीहर में जाते हैं, हम अपने भाइयों को राखी बांधते हैं। लेकिन जो यहाँ की लड़कियाँ हैं वो अपने भाइयों को राखी नहीं बांधती और ना ही भाई बंधवाते हैं, जो छबड़िया गोत है। नहीं, तो यहाँ का भी तो ये है ना कि नियम है कि जब कोई बहू आएगी तो उसको भी नहीं, वो अपने पीहर में जाके अपने भाइयों को बांधती है राखी। हाँ, लेकिन यहाँ की लड़कियाँ अपने भाइयों को नहीं बांधती हैं। आप भी रक्षाबंधन नहीं मनाती? नहीं जी, मैं तो मनाती हूँ अपने मायके वालों के, लेकिन यहाँ मेरी नंद और उनके भैया यहाँ इस गांव में रक्षाबंधन नहीं मनता। अगर रक्षाबंधन वाले दिन भाई आए तो वो भी उनको भी नहीं आने देते? मैं राखी बांध सकती हूँ अपने भाई के, लेकिन जो बेटी है यहाँ की वे अपने भाई के राखी नहीं बांध सकती। कई पीढ़ी से यहाँ बंद है रक्षाबंधन मनना। मन नहीं करता कि मतलब भाई के हाथों में राखी बांधे, दूसरों को देख के दुख नहीं लगता? क्या करें बताओ, यहाँ मनते ही ना तो क्या करें। हम अपने भाई के बांधे, अपने पीहर जाएंगे, पर यहाँ नहीं बनते, सलूने भी नहीं धरे जाते। जो यहाँ के हैं खास उनके तो मनते ना, जो बाहर के उनके मने हैं यहाँ। अगर आप लोग कहीं दूसरे शहर में जाकर बस जाएं फिर भी नहीं मानेंगे, उन्हीं के मन जाएंगे जो आके बसेंगे।
मतलब जिस गोत्र के आप लोग हैं उस गोत्र के अगर बाहर दूर शहर में बस जाएंगे तो भी आप लोग राखी नहीं मनाएंगे? हम अपने भाई के बांधे हैं, अपने घर जावे हैं घर जाएंगी तब जब भी। भाई भी नहीं आ सकता? राखी देते थे तो ऐसे रख देते, वो बंधवाते नहीं थे। हाँ जी, बंधवाते नहीं है वो। रक्षाबंधन के दिन हमारे गांव में मातम छाया जा रहता है। गांव में मतलब गांव में मातम छाया रहता है, क्योंकि यहाँ बहुत बुरा हुआ था। तो रक्षाबंधन का त्यौहार मतलब जो खुशी नहीं मनती, जो बहुएं हैं वे अपने घर जाकर बांध सकती हैं, उनके भाई आएंगे तो वो भाई के बांध सकती हैं, पर यहाँ की बेटी नहीं बांध सकती, चाहे कहीं भी रहो। हाँ, अगर बेटी की शादी हो जाए हाँ तो वो नहीं बांधेगी, नहीं, वो अपनी वहाँ चलाएगी, पर अपने भाइयों को राखी नहीं बांधेगी। के बेटे के भाई राखी नहीं बांधेगी, मामा के लड़के के, बुआ के बेटे के ऐसे बांधेगी। नहीं बांधेगी। क्या करते हैं आप? खेती कर रहे हैं भैया। हाँ, कितने साल से इस गांव में? इस गाँव में 45 साल हो गए। 45 साल हो गए। इस 45 साल से इस गांव में रक्षाबंधन आप नहीं मनाए? नहीं मनाया, नहीं। यहाँ हाथी को दाएँ चली ना, आदमियों पर रक्षाबंधन वाले दिन नहीं मनता। अच्छा, त्योहार वाले दिन जैसे होता है कि पकवान बनाते हैं, अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं, तो वो सब करते हैं आप? नहीं, कुछ नहीं, नहीं हमने करते उस दिन कुछ भी। मतलब होता है ना कि भाइयों के लिए पूरी सब्जी हलवा कुछ नहीं, कुछ नहीं, उतना हमारा कुछ नहीं होगा। जैसी रोटी अब आज खाते हैं सादा, ऐसे बनते हैं हमारा। अच्छा, सादा खाना। हाँ, रक्षाबंधन को भी ऐसे। यहाँ जब रक्षाबंधन हमारा मनता ही नहीं। रोटी चावल दाल। हाँ जी, हाँ बेटा, हाँ यही बना है। तो एक महिला थी जो 24सा गांव पड़े है वहाँ की, वो जब शादी होके चली जा तो गई हुई थी, वो बची, और उनसे ही ये पूरा गांव, 2 बच्चे हुए उनके, चुंडा और लक्की, उससे ही ये गांव पूरा बसा। तो हमारा छबड़िया गोत्र है जो इस गांव के वंशज हैं। और ये शिवलिंग परशुराम जी का बताते हैं, पूजा हुआ 11वां शिवलिंग है। धुमेश्वर महादेव बहुत पुराना मंदिर है, बहुत कांवड़ चढ़ती हैं, सिद्ध पीठ है। तो हमारे देवों का भी वास यहीं था। तो इस तरीके से इस गांव की फिर स्थापना हुई, इसका नाम सुराना रखा गया। और वो बच्चे अपने नाना के यहाँ से आने के बाद उन्होंने पूरा गांव बसाया। ये 7 पट्टियों का गांव है और आज ये भरपूर इस जिला गाजियाबाद का सबसे बड़ा गांव है। गाजियाबाद से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मुरादनगर में एक गांव है सुराना। सुराना गांव की बहू तो अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं, लेकिन इस गांव की लड़कियां रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाती हैं। बेटा ऐसा है, हमारे पीहर में तो मनेगा, पर हमारी जो बेटी हैं वे नहीं बांधेंगी। तो कितनी बार कोशिश करी तो पर कोई ना कोई अड़चन ऐसी आ जाती है कि मतलब जो है कोई परेशानी आ जाती है, जिससे वो संपूर्ण नहीं होता है। जब हम बांधने की कोशिश भी करते हैं ना तो भाई बीमार हो जाते हैं, या कोई परेशानी घर में ज़्यादा आ जाती है, कोई मर जाता है, या कोई पशु की, या कोई मतलब ऐसी अड़चन आ जाती है, इस करके हम मतलब रक्षाबंधन नहीं मनाते। पूरा देश रक्षाबंधन का त्योहार के जश्न में डूबा है। हर भाई की कलाई आज रंग बिरंगी राखी से सजी है। रक्षाबंधन का इंतजार जितनी बेसब्री से बहनों को होता है, भाई भी अपनी कलाई पर राखी बंधवाने के लिए उतने ही बेताब रहते हैं। इस त्योहार पर बहन जहां भाई की कलाई पर राखी बांधती है, वहीं भाई उसे आजीवन रक्षा करने का वचन देता है। जहां पूरा देश आज राखी का त्योहार मना रहा है, वहीं इस गांव में भाइयों की कलाई हमेशा सूनी रहती है। यहाँ कोई बहन अपने भाई को राखी नहीं बांधती। गांव के लोग अगर कहीं दूसरी जगह भी जाकर बस जाते हैं तो वो भी रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाते। यही नहीं, गांव के लोग तो इस दिन को काला दिन के रूप में मनाते हैं। मेरा नाम बेटा भरपाई है। अच्छा, कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी हो गई 70 साल की। 70 साल की। 70 साल में आपने इस गांव को कितना उजड़ते और बसते देखा है? ये बेटी में तो याद रहती, बीमार चल रही कई साल। एक हमारी बहू रहती है यहाँ पे, उसके 3 बच्चे हैं, उसके कोई नहीं है। अच्छा, तो काकी ये बताइए, आप लोग रक्षाबंधन मनाते हैं यहाँ? हाँ। ना, नहीं। क्यों?
पहले कभी आन पड़ गई होगी, हाथियों की दांत चली गई ये आदमियों पे, यहाँ नहीं बनती। नहीं मनती। आपकी शादी को कितने साल हो गए? शादी को? मेरी शादी को मेरी शादी को हो गए होंगे 60 साल। 60 साल हो गए। आपको बताया गया कि यहाँ पे रक्षाबंधन नहीं मनाते हैं। पता नहीं बेटी क्यों ना मानती, हमें तो पता नहीं। नहीं तो मतलब जब आपकी शादी हुई थी तो आप शादी आने के बाद यहाँ पर जब ब्याह हो गया था आपका तब तो आपको ये बात बताई गई तो कैसा लगा आपको? बुरा लगा? हाँ बुरा लगा। हमारे घर तो बनती है, अब मेरे बीमार हो रही, मैं तो चली जाती हूँ अपने घर बांधने। अच्छा, अब भाई आता है? भाई ना मेरे भाई ना। भतीजे हैं 4, 3 भतीजे बहू हैं, भाभी है। मैं दिल्ली से परे के हूँ, कमरदिनगर गांव। हमारा मनते ही ना इस गांव में, पहले से ही वो खेड़ा पलटा हुआ। हाँ इसी वजह से नहीं मनते यहाँ। आप जब शादी करके इस गांव में आई तो आपको बोला गया कि यहाँ पे रक्षाबंधन नहीं मनाना है, तो फिर कैसा रहा था आपका? बस हमारे तो मनता ही ना, घर पे भी नहीं मनता, यहाँ भी नहीं मनता। वहाँ बस पहली आन पड़ी हुई है कुछ, यहाँ से हाथियों की दाई चली हुई गांव में सब पे, तो यहाँ इस वजह से नहीं मनता। अच्छा, जैसे त्योहार आता है तो कोई त्योहारों में पकवान वगैरह बनता है, तो क्या रक्षाबंधन के दिन कुछ नहीं बनाते, अपना रोटी सब्जी ऐसी जैसे रोज बनाते हैं। तो सादा खाना? यहाँ तो कोई जा भी नहीं सकती गांव में से बाहर भी, कि हाथियों की दाएं चली, इतने आदमी मर गए, तो इसी वजह से नहीं करते। गांव में पुरानी परंपरा है कि यहाँ रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता। छाबड़िया गोत्र की कुल आबादी करीब 8000 है जो यह रक्षाबंधन नहीं मनाते हैं। इसके अलावा बाहर से बसी कुछ अन्य गोत्र उस त्योहार को मना लेते हैं। आप रक्षाबंधन मनाते हैं? हाँ हम तो मनावे हैं। हम तो मनावे हैं, हम प्रजापति हैं। हाँ। अच्छा, आप लोग मना सकते हैं? अच्छा, बाहर से आए हैं इसलिए आप रक्षाबंधन मनाते? बनावे। मनावे? हाँ हमारा गाँव तो और है। पहले बाहर से हैं, बाहर बुद्धे पहले कभी। अच्छा, मतलब जो बाहर के लोग इस गांव में बसे हैं वो इस गांव में मना सकते हैं? उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। हालांकि गांव के कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर रक्षाबंधन के दिन बेटा या उनके घर में पल रही गाय को बछड़ा हुआ। इसके बाद उन्होंने फिर त्योहार को मनाने की कोशिश भी की, लेकिन घर में हुई दुर्घटना के चलते फिर कभी किसी ने रक्षाबंधन नहीं मनाया। यहाँ बेटा होगा था पैदा तो कहते हैं ना कि रक्षाबंधन के दिन बेटा हो जाओ या गऊ बछड़ा दे दो तो मन जाएगी, तो उन्होंने राखी बंधवाई, वो लड़का खत्म तुरंत। तो फिर यहाँ पे नहीं मनाया जब से किसी ने भी। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ जी, यहाँ मनाते ही नहीं है, बिल्कुल ही कैंसिल है यहाँ। गांव में बहुएं तो अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, मगर इस गांव की कोई भी बेटी अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधती। इसके बाद से ही रक्षाबंधन को शापित मानकर गांव वालों ने इस त्योहार को मनाना बंद कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि रक्षाबंधन न मनाने की प्राचीन परंपरा को कई बार तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार ऐसी अनहोनी हो जाती है कि गांव वाले इस त्योहार को मनाने से पीछे हट जाते हैं। तारे वैसा जैसे उनको दाग लगे हुए, हम तो जैसे पीर पे जावे इतनी गोरी न देते, अपना प्रसाद चलावे लिकड़िया में, ऐसे छोटे छोटे चौखुंटे पत्थर पड़े हुए हैं वहाँ पे। अच्छा। अब आपको उस टीले पर लेकर चलते हैं जहाँ जाने में हमें मुश्किल तो हुई, लेकिन उस टीले पर उस सदी में हुए हादसे की तस्वीर साफ है। दर्दनाक हादसे की चीख आज भी इस टीले पर सुनाई देती है। मिट्टी का एक एक कण उस वक्त के हादसे की गवाही देता है। आप देख सकते हैं कि मिट्टी में हड्डियों के टुकड़े दिखाई देंगे। ये हड्डियाँ लिकड़ती हैं, बहुत पुराने वो लिकड़ती हैं वस्तु यहाँ पर, और ये हड्डियाँ हैं पुरानी प्राचीन काल की। ये पलटा हुआ खेड़ा है जो यहाँ मोमडन के राज में यहाँ पे हाथियों से दाएं चली थी, उसमें ये मृत्यु जो हुई है लोगों की और पशु पक्षियों की जैसे, हाँ उनकी हड्डियाँ हैं। हाँ तो ये प्राचीन सब हैं।
इस तस्वीर पर यकीन नहीं होगा, लेकिन सच्चाई है। कहा जाता है कि यहाँ की खुदाई में सोने से भरा एक घड़ा भी मिला था, जिसकी जानकारी होने के बाद सरकार ने जगह की खुदवाई पर रोक लगा दी थी। यहाँ पे लिगड़ा भी है, कुछ प्राचीन खुदाई चली थी अभी पीछे कोई 25-30 वर्ष पहले। यहाँ पे खुदाई हुई थी तो कुछ सामान लिगड़े 1-2 ग्राम में रखे हुए हैं ग्रामवासियों के पास में, जैसे कि चक्की का पाट, प्राचीन घड़ा, ऐसे ऐसे कोई कई वस्तु लिगड़ी थी जो रखी हुई थी। मैं एक सुराना के एक टीले पर हूँ जहाँ पर 12वीं सदी में मोहम्मद गौरी ने हमला किया था। कहा जा रहा है कि इसी टीले पर हाथियों का हमला हुआ था और जितने भी यहाँ पर इस गांव में मौजूद थे वो सब लोगों की मौत हो गई थी। इस मौत का सबूत भी यहाँ आपको नज़र आएगा। क्या यहाँ पर इस टीले में ऐसा क्या है जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे मौत के सबूत भी हैं? इस टीले का नाम है मढ़ी, अल्लाहपुर का जंगल है और यहीं वो लोग बसे थे। पृथ्वीराज चौहान के परिवार के लोग आके रुके थे। ये पूरी इधर नदी चलती थी साथ साथ, ऐसे ही वो गांव का वो मंदिर है जहाँ आप गए थे, ऐसे नदी चलती थी इसके साथ। चलाई नदी में पागल हाथी आए, सब कुचलते हुए चले गए हैं, बच्चे महिला। ये पूरा है, ये आगे तक है पूरा, ये बसा हुआ था। हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ अंतिम संस्कार हुआ नहीं था, तो आप देख सकते हैं ये मिट्टी है, इस मिट्टी में ये हड्डियाँ हैं ये, क्योंकि वो गल गए शरीर और गलने के बाद वो हड्डियाँ भी बाकी हैं। तो ऐसी की ऐसी पड़ी हुई हैं, जगह जगह है, आप कहीं भी देखेंगे ये हड्डियाँ हैं। ये मतलब जितनी आप खुदाई करेंगे उतनी आपको हड्डियाँ दिखेंगी। सारे पे ही है ना, जो डेड बॉडी यहाँ पड़ी रही वो उनका किसी ने अंतिम संस्कार तो किया नहीं, उसके बाद वो ऐसी सड़ गई, बहुत समय तक सड़ती रही, जानवरों ने खा लिया शरीर, चींटियों ने, तो हड्डियाँ रह गई। वो हड्डियाँ ऐसी की ऐसी पड़ी हुई हैं। अब हड्डियाँ भी ये गलने लगी हैं अब कुछ, तो तब से ही ले लिए ये सारी हड्डियाँ जो मिट्टियाँ बन गई, तो तब से ये पुराने घड़े वगैरह जो निकलते हैं ये पत्थर के, क्योंकि यहाँ पत्थर का कोई मतलब था नहीं, कच्चे मकान थे, तो घड़े बनाते थे ना पानी पीने के लिए। ये सब बर्तन थे पहले कच्चे उस समय, वो उन्हीं के अवशेष हैं जो दब गए हैं, पड़े हैं। तो उसके बाद से ही हम रक्षाबंधन नहीं मनाते। उस टीले का नाम मढ़ी है, मढ़ी का टीला, सोनगढ़ नाम था इस गांव का। अब वो सुराना उधर बसा दिया गया है। सुराना उधर उस टावर के पीछे, जैसे कैमरामैन को मैं बोलूँगी, वो सुराना गांव है और ये एक टीला है। ये सोनगढ़ है, वो सुराना है। ये इसको सोनगढ़ बोलते थे पहले। अच्छा, जब ये ख़त्म हो गया तो फिर वहाँ पे जाके जो 2 बच्चे रहे थे उस महिला को, उन बच्चों को पैदा होने के बाद जो लक्की और चुंडा, तो उन्होंने ये खेड़ा छोड़ करके वहाँ पे बसे बड़े होकर के, उसी को उन्होंने पूरे गांव को स्थापित किया। वो हमारे बुजुर्ग थे और उन्हीं से ही आज 7 पट्टी का गांव है, बहुत बड़ा गांव है। तो यहाँ अब कोई आता जाता या कोई रहता नहीं है? ये महाराज रहते हैं, इनसे भी पहले एक ऋषि थे, तो साधु यहाँ रुकते हैं, नहीं तो कोई वैसा आदमी नहीं रुक पाता, क्योंकि यहाँ किसी को आने जाने की अनुमति नहीं है। नहीं, आ सकते हैं सब, पूजा पाठ करने के लिए इसका मंदिर बना दिया है अब छोटा, और पेड़ लगा दिए हैं काफ़ी। लोगों के खेत हैं, आते हैं, पर वैसे नहीं रुकते थे पहले। और जब से साधु यहाँ रह रहे हैं तो यहाँ थोड़ा सा चहल पहल हो गई है ऊपर। रक्षाबंधन त्यौहार जोर शोर से बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस सुराना गांव में मातम छाया होता है, काला दिन मनाया जाता है, कोई उत्साह कोई उत्सव नहीं। ये है सुराना गांव की सच्चाई, ये है सुराना गांव की प्रथा जो अपने आप में हैरान करती है। कैमरामैन दीपक के साथ मैं मुदिता, सुराना, गाजियाबाद, न्यूज़ वॉच इंडिया के लिए।